ये झारखंड में पहली बार हुआ है कि किसी एक अबुआ सरकार को फिर से दोबारा आप लोगों ने बैठाया है। अब हम सिर्फ झारखंड में नहीं, भारत के अनेक दूसरे राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को का परचम लहराएंगे। 31 जनवरी को क्या हुआ था? जेल हुआ था। किसको जेल हुआ था और क्या चीज के लिए जेल हुआ था? इनके लिए झारखंड सिर्फ एक लूटने की जगह है। ये बीजेपी के लोगों की जब डबल इंजन की सरकार थी, इनको तनिक भी हमारी चिंता नहीं थी। 5 आदिवासी रिजर्व सीट को जीतने का काम किया है और आप लोग जोर से ताली बजाइए क्योंकि ये जीत आप लोगों की जीत है। आपका हेमंत दादा इस नए अवतार में कैसे लग रहे हैं? जोहार। कैसे हैं आप लोग? चले का धूम करे तो चे हुयू कना नहीं तो नो तो चे प्रोग्राम कना। आवाज नहीं आ रही है। कितना साल? 46 साल। इतनी तो मेरी उम्र भी नहीं है, लेकिन आज आप जिस अपनी बहन, अपनी दोस्त, अपनी साथी, अपनी दीदी, अपनी बहू, अपनी बेटी इस कल्पना मुर्मू सोरेन को देख रहे हैं, आज मेरे लिए, खासकर के लिए आज जिंदगी में पहली बार मुझे यह सौभाग्य मिला है कि दुमका में स्थापित गांधी मैदान में हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पे मैं आप सभी के सामने आप लोगों से मिल रही हूं और मैं आपको अपने मन की बातों से अवगत कराऊंगी। तो इस क्षण को मैं बहुत सौभाग्यशाली समझती हूं। आज गुरुजी को ये मंच बहुत याद करता है और गुरुजी भी आज आप लोगों से भले ही शारीरिक तौर पे थोड़े दूर हैं, लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का चुनाव चिन्ह, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का रंग, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की वो ताकत, वो विश्वास, वो आस्था आज यहां हर एक के सीने में है। तो मैं ये समझती हूं कि हम दिशम गुरु शिबू सोरेन जी को अपने दिल में समा करके रखें कि नहीं रखें। और हमारे जितने भी भाई बंधु हैं दूसरे, आपको ये गर्व होना चाहिए कि आपका जन्म झारखंड में हुआ है और झारखंड में एक नई आयाम, एक नया इतिहास आप लोगों ने रचा है। और हमारे इस झारखंड के विधानसभा 2024 में आप सब लोगों ने जो करके दिखाया है, हमारे कार्यकर्ता भाई बहनों ने, हमारे संगठन के हर एक लोगों ने, हमारी जनता ने, ये झारखंड में पहली बार हुआ है कि किसी एक अबुआ सरकार को फिर से दोबारा आप लोगों ने बैठाया है। क्योंकि अगर सोच नेक हो, इरादा नेक हो, तो मुझे लगता है कि आप बार बार हेमंत सरकार को दोबारा चाहेंगे। चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? चाहेंगे? अपने हेमंत दादा को चाहिए कि नहीं चाहिए? आवाज नहीं आ रही है। हेमंत दादा को चाहिए, जिन्होंने अभी, आज कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? और 31 जनवरी को क्या हुआ था? 31 जनवरी को क्या हुआ था? चे हुई लेना 31 तारीख को मीत बछोर पहिल 31 तारीख 2024 रे चे हुई लेना है। जेल हुआ था। किसको जेल हुआ था? किसको जेल हुआ था और क्या चीज के लिए जेल हुआ था? आप एक लाई पे, हाँ
झूठा आरोप में। और ये झूठा आरोप क्यों लगाया गया था? अबे बढ़ाया गया है झारखंड लूटने के लिए। और हेमंत सोरेन जी जब आपया दुलड़ते गए, आपया नेहोड़ते गए 2019 रेन, आपे रेन बेटा, आपे रेन दादा नोआ झारखंड दिसम रेन मुख्यमंत्री बनाव लेना है। मुख्यमंत्री बनाव कते चे है लेना है तुरंत के। कोविड कोविड रे सनम जान माल रिया रक्षा कते। अब वो जहां मजदूर भाई को बाहर ताए लेना है उनको अगू लगी ट्रेन ते, बस ते, उड़ा जहाज ते, उनका की नुई दो हेमंत दादा कन गया। 2 साल हम लोगों ने कोविड में डाला। आज मैं आपको ये बताना चाहती हूं, कोविड के 2 साल में झारखंड में किसी की भूख से मौत नहीं हुई थी। जब ये डबल इंजन की सरकार थी, हमारे आदिवासी गरीब गुरबा लोगों को, ये बीजेपी के लोगों की जब डबल इंजन की सरकार थी, इनको तनिक भी हमारी चिंता नहीं थी। इनके लिए झारखंड क्या है? इनके लिए झारखंड सिर्फ एक लूटने की जगह है, विकास की गाड़ी नहीं। डबल इंजन की ताकत से इन्होंने झारखंड को लूटा था। और आप लोगों के प्यार समर्थन के वजह से आपका बेटा, आपका दादा हेमंत सोरेन, आपका नेतृत्व करने का मौका मिला। उस समय चुनाव हुआ था और मैं आज इस मंच से आप सभी को, हर एक उस व्यक्ति को, मां को, बहन को, दादा को, भाई को, सबको बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि हमारे उस कठिन वक्त में भी आप लोगों ने, आपने दादा का सर झुकने नहीं दिया, दिशम गुरु शिबू सोरेन जी का सर झुकने नहीं दिया। और उस वक्त में भी हम लोगों ने अपनी झारखंड की 5 आदिवासी रिजर्व सीट को जीतने का काम किया है। और आप लोग जोर से ताली बजाइए, क्योंकि ये जीत आप लोगों की जीत है। जेल के अंदर में रहते हुए भी आपने ये दिखा दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कभी झुकता नहीं है। अगर उसका शेर जेल के अंदर में इन्होंने पिंजरे में अगर बंद करके भी रखा था, तो बाहर में एक एक हेमंत सोरेन खड़ा था, जिसने लोकसभा का चुनाव जिताने का काम किया। और हमारी जनता ने यह दिखा दिया कि झारखंड में अगर चलेगी तो हेमंत सरकार, अबुआ सरकार चलेगी। क्या चलेगी? कौन सी सरकार? ओकया सरकार। और नोआ दो अबुआ सरकार कन गया। अबुआ सरकार मतलब आपया सरकार, गरीब गुरबा रिया सरकार, आदिवासी होड़ रिया सरकार, दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक रिया सरकार, नोआ सरकार कन गया है मजदूर रिया सरकार। तो मैं आपको बस इतना कहना चाहूंगी, आज इस मंच से, आज इस सभा से आपको यह संकल्प लेकर के जाना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अब अपनी बाहें फैलाएगा। और अब हम सिर्फ झारखंड में नहीं, भारत के अनेक दूसरे राज्यों में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को का परचम लहराएंगे। ये सुनिश्चित हम लोग अब करने वाले हैं। तैयार हैं? तैयार हैं आप लोग? तैयार है ना? मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप लोगों को आपका हेमंत बेटा, आपका हेमंत दादा इस नए अवतार में कैसे लग रहे हैं? कैसे लग रहे हैं? आपया बेटा हेमंत सोरेन, आपया दादा हेमंत सोरेन, नी तो जहां लिखा नीलो कनाए ओना दो प्रतिबिंब कन गया है। अब वह दिशम गुरु शिबू सोरेन रिया। शिबू सोरेन जी, मेरे ससुर जी, आज जब भी
अखबार में पेपर आता है और पेपर में जब फोटो आता है उनसे पूछा जाता है, बाबा नुआ फोटो रे तो कोई खन गया है, तो बाबा में बोलते हैं कि ये तो मेरी तस्वीर है। जब आजकल अखबार में फोटो आती है और हेमंत जी की जब उसमें तस्वीर लगती है तो उनमें बाबा को पूछते हैं, बाबा नुआ तो कोई कन गया है, तो बोले यहाँ फोटो कन गया है, ये तो मेरी ही फोटो है। बाबा को भी ऐसा लग रहा है जैसे वो शीशे के सामने अपने आप प्रतिबिंब को देख रहे हैं और वो प्रतिबिंब विषम गुरु शिबू सोरेन जी के अंदर में जो उनकी इच्छा, उनकी तड़प झारखंड के लोगों के लिए थी, आज आपका बेटा हेमंत सोरेन जी भी उसी तड़प को लेकर के उनका स्वरूप भी बदल गया है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि आपसे किए गए हर एक वादे को आपका बेटा धरातल पे उतार करके लाएगा। वो चाहे नौकरी हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए। और एक सोच, एक क्रांतिकारी सोच जिसके वजह से आप लोगों ने और खास करके हमारी मैया लोगों ने जो प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, मैं आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं कि झारखंड की मैया ने, झारखंड की आधी आबादी ने सबसे ज्यादा प्यार, अपना दुलार अपना बेटा हेमंत सोरेन को दिया है। दिया है कि नहीं दिया है? अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।